Hello students, hello and welcome. This is Aisha Khan, your UGC NET English faculty at Super Coaching by Textbook. And I'm here today with a very important video because this becomes a much needed video since we have an exam that is going to be conducted in not more than 15 days. Now those of you who are not aware, we are talking about the ReNet exam that is going to be conducted on 21st August 2024. Now, it is the same exam that was actually conducted on 18th June this year. On 18th June, NTA conducted your UGC NET exam for the subject of English. आपका यही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, इसकी फ्रेश डेट्स आनी थी, वो फ्रेश डेट्स अब हमारे पास आ चुकी हैं. आपका जो रीनेट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है ऑन 21st ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ. ठीक है, तो अब बच्चे थोड़े से एंक्शियस हैं. I have been receiving a lot of requests कि एक सेशन कीजिए wherein we can talk about the most important topics that you must cover. Most important topics. क्योंकि क्या होता है, यू आर ओनली लेफ्ट विथ 15 डेज. 15 डेज में सारा सिलेबस अगर आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे थरली इन डेप्थ तो क्या होगा, आप पूरा अपनी जो रिवीजन है वो कवर नहीं कर पाएंगे. सो आई हैव कम अप विद अ लिस्ट ऑफ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है आप लोगों को रिवाइज कर लेने चाहिए. अगर आप ये टॉपिक्स रिवाइज करके जाते हैं प्लस इन एडिशन टू ऑल द स्टडी दैट यू बिन डूइंग इन लास्ट 6 मंथ्स, तो आपका नेट होना चाहिए. ठीक है, so the topics that I would suggest you are going to follow up very soon. But before we go on to that topics, हम एक बार देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन आपकी क्या है प्लस हमारा क्या स्केड्यूल होने वाला है. हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द सेम एग्जाम विद मी. ठीक है, तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं जो हम लाइव सेशंस रोज़ कंडक्ट करते हैं एट 12 PM. हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज़ क्या होता है, रोज़ 12 बजे हम मिलते हैं. 12 बजे हम क्या करते हैं, PYQs को सॉल्व कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs. ठीक है, लेटर व्हाट वी डू इज़ सेम PYQs को हम अपनी मास्टर क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं. मास्टर क्लास जो आपकी होती है एट 2 PM ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप. ये आपको फ्री टू एक्सेस है. ठीक है, यू डो नॉट हैव टू पे फॉर दिस पर्टिकुलर मास्टर क्लास. यहाँ पे भी हम PYQs सॉल्व कर लेते हैं. ये PYQs की जो प्रैक्टिस है ये आपको बहुत हेल्प करेगी इन योर 21st August एग्जाम. इन एडिशन टू दिस हमारा जो इंग्लिश चैनल है टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है UGC नेट क्लासेस इंग्लिश टेक्स्ट बुक. ठीक है, उस पर आपका चल रहा है एक कैप्सूल कोर्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर. Those of you who have missed the previous classes, what you can do is go to this channel. आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के कैप्सूल कोर्स की सारी क्लासेस लिस्टेड हैं. ठीक है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इन ब्रीफ. हम नटशेल में उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. हेंस द कोर्स इज कॉल्ड अ कैप्सूल कोर्स. ठीक है, ये क्लासेस होती हैं एट 6 PM. इन एडिशन टू दिस हम क्या करने वाले हैं, वेरी सून हम फ्राइडे एंड सैटरडे दैट इज़ ऑन 9th एंड 10th August, राइट, हम क्या करने वाले हैं, 18 जून को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, 18 जून का जो पेपर है, जो आपका मोस्ट रीसेंट प्रीवियस ईयर पेपर है, उसके सोल्यूशंस प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन हम कब करेंगे सॉल्व ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. प्लीज़ रिमेंबर, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन 2 दिन में हम क्या करेंगे, पूरा पेपर 2 जो आपका है इंग्लिश का, जो आपको एग्जाम कंडक्ट हुआ है 18 जून को, उसको सॉल्व कर लेंगे. रिमेंबर द टाइमिंग्स आर 12 noon, 12 बजे हम मिलेंगे और हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, ये प्रैक्टिस है जो आप मेरे साथ करने वाले हैं. इन एडिशन टू दिस, अच्छा, आपकी जो नोटिफिकेशन है वो वेरी रिसेंटली आई है, तो एक बार नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं. आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है दैट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 21st August 2024. जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं. पहली चीज़ है कि इस बार हमारे पास 2 शिफ्ट्स हैं. तो देयर इज़ अ मॉर्निंग शिफ्ट, देयर इज़ एन इवनिंग शिफ्ट. आपका इंग्लिश एग्जाम होगा मॉर्निंग शिफ्ट में फ्रॉम 9 to 12 PM. जो इवनिंग शिफ्ट की टाइमिंग्स हैं वो है आपकी 3 to 6 PM. ये पहली नोट करने वाली चीज़ है. दूसरी चीज़ वो ये है कि आपका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो होने वाला है CBT. तो इंस्टेड ऑफ पेपर, पेन एंड पेपर मोड जिसमें आपका 18 जून का एग्जाम हुआ है, दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड. ठीक है, ये आपके 2 चेंजेस हैं विच यू मस्ट रिमेंबर व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम ऑन 21st August. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज टॉपिक्स जो मुझे लगता है यू मस्ट कवर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द रीनेट एग्जाम. लास्ट 15 डेज हैं. 15 डेज में क्या रिवाइज करना है, क्या आप लीव आउट कर सकते हो, कितनी डेप्थ में रिवाइज करना है, कितना कवर करना है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं विद लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम आइडियली क्या करते हैं, ग्रीक क्रिटिक्स कवर करते हैं, रोमन क्रिटिक्स कवर करते हैं. बट फॉर रिविजन आई वुड सजेस्ट
जस्ट कवर ड्राइडन का जो एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री है वो डेफिनेटली कवर कीजिए. देन यू हैव अलेक्जेंडर पोप जिनका एसे ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, वो कवर कीजिए. देन यू हैव सैमुअल जॉनसन के एक तो जो कमेंट्स हैं अबाउट विलियम शेक्सपियर, जो उनके प्रेफेस हैं शेक्सपियर के प्लेस के साथ, वो कवर करने हैं. इन एडिशन टू दैट इनकी जो लाइव्स हैं ऑफ पोइट्स वो भी कवर करनी है. ठीक है. देन कम्स विलियम वर्ड्सवर्थ. ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म कवर करना है तो लिरिकल बैलेड्स डेफिनेटली कवर कीजिए, उसका प्रेफेस है वो कवर कीजिए. एस.टी. कोलरिज का जो बायोग्राफी या लिटरेरिया वर्क है उसकी थोड़ी सी जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपके पास इमेजिनेशन की डेफिनेशन है वो रिवाइज करनी है. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का जो आइडिया है जो उन्होंने इस वर्क में दिया है वो रिवाइज करना है. बायोग्राफी या लिटरेरिया बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा मैथ्यू आर्नल्ड के वर्क्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म के आपको कवर करने हैं. प्लस टी.एस. एलियट के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो टी.एस. एलियट का जो आपके पास ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो तो कवर करना ही है. मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में टी.एस. एलियट ने क्या कहा है वो भी आपको कवर करना है. प्लस उनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एक ऐसे है वो भी कवर करना है. दिस इज टी.एस. एलियट. आई थिंक दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंडर जो आपको अभी रिवाइज करने चाहिए. इन एडिशन टू ऑल दिस आपको क्या करना है, ब्रिटिश लिटरेचर में से चौसर का सिर्फ कैंटरबरी टेल्स कवर कर लीजिए. चौसर का जो रिमेनिंग लिटरेरी आउटपुट है इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. तो क्या कर लीजिए, just remember a chronology of all the literary output of William Geoffrey Chaucer, but please make sure to cover all the tales of the Canterbury Tales. Then we have university wits. Remember their names, remember the chronology of these playwrights, right, according to their birth years. In addition to that इनके works की जो publication years हैं उसके अलावा वो भी cover कर लीजिए. Then we have William Shakespeare. इनके plays plus sonnets दोनों ही revise करने पड़ेंगे. ठीक है. सिंस 15 डेज का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ठीक है एक बार को इफ़ यू पीपल कैन नॉट कवर द एंटायर समरीज, लीव दैट, बट एटलीस्ट कवर द मेन ट्रिविया इंफॉर्मेशन अबाउट शेक्सपियर्स प्लेज. Then you have metaphysical poets, all of them need to be covered. Then you have Milton's Paradise Lost. Milton is a very very important poet, but since there's a crunch of time, you have less time in your hands now, what you can do is stick to his magnum opus, his masterpiece work, which is Paradise Lost. उसके बाद आपके पास आ जाती हैं रेस्टोरेशन कॉमेडीज़. तो आपके जो वाइशर्ली हैं, कॉनग्रीव हैं, इनकी रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ भी कवर कर लेनी है. ठीक है. रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हर बार. फाइनली रोमांटिक पोइट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन दोनों ही रोमांटिक पोइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, बायरन, शेली, कीट्स, ये कवर करने ही पड़ेंगे. ऑलराइट. देन यू कम टू विक्टोरियन एज, जिसके नॉवलिस्ट इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. थॉमस हार्डी की वर्क्स के ऊपर क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं. हार्डी के कैरेक्टर्स के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हार्डी डेफिनेटली कवर कर लीजिए. एंड चार्ल्स डिकेंस की अगेन उनकी लिटरेरी आउटपुट बहुत ज़्यादा है, नॉवेल्स काफ़ी सारी हैं, तो उनकी क्रोनोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस उनके जो कैरेक्टर्स हैं, कौन सी नॉवल में अपीयर करते हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस. देन कम्स योर मॉडर्न एज के अगेन नॉवलिस्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस की यूलिसिस हो गई, फिनिगन्स वेक हो गई, और वर्जीनिया वुल्फ का नॉट जस्ट द नॉवेल्स बट ऑल्सो हर एसेज हैव बिन आस्क्ड ओवर एंड ओवर अगैन. जॉर्ज ऑवेल की 1984 और एनिमल फार्म को अच्छे से कर लीजिए. प्लस उनका जो रिमेनिंग लिटरेरी आउटपुट है उसकी क्रोनोलॉजी कवर कर लीजिए. देन यू हैव पोस्ट वॉर ड्रामा. इफ़ यू लुक एट द पेपर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स यू विल रियलाइज हैरल्ड पिंटर के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ जाते हैं. सेम गोज फॉर सैमुअल बेकेट. तो पिंटर एंड बेकेट को डेफिनेटली कवर करना है फ्रॉम द पोस्ट वॉर ड्रामा. ऑलराइट. दिस इज़ फॉर योर ब्रिटिश लिटरेचर. तो हमने क्या डिस्कस कर लिया सो फार, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, एंड ब्रिटिश लिटरेचर के जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं इन दीज 15 डेज वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. नाउ वी कम टू इंडियन लिटरेचर. देखिए इंडियन लिटरेचर के लिए इंडियन नॉवलिस्ट तो इंपॉर्टेंट हैं ही, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट इन एडिशन टू दैट हमने नोटिस किया है 18 जून वाला जो आपका एग्जाम है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो यू हैव क्वेश्चंस अबाउट गिरीश कर्नाड इज वेल, राइट. तो इंडियन ड्रामेटिस्ट महेश दत्तानी हो गए, उनको डेफिनेटली कवर करना है. ड्रामेटिस्ट हो जाएंगे आपके. उसके बाद आपका है इंडियन एस्थेटिक्स, ये आपकी आ जाती है इंडियन एस्थेटिक थियोरी. इसके क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं तो ये कवर करना है. प्लस दलित लिटरेचर एक टॉपिक है जो रिसेंटली आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दलित लिटरेचर एंड दलित फेमिनिस्ट दोनों ही कवर करने हैं आपको.
फॉर योर री नेट एग्जाम, ठीक है। दलित लिटरेचर के ऊपर हमने एक क्वेश्चंस का एक सेशन भी किया है जहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन दलित लिटरेचर सॉल्व किए हैं। व्हाट यू कैन डू इज़, हमारा जो यूट्यूब चैनल है टेक्स्ट बुक का, सेम चैनल, इस पे आप जाइए, वहाँ पर यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट, मेरी प्लेलिस्ट है जहाँ पे सारे इंग्लिश लिटरेचर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके हमने PYQs एंड MCQs दोनों ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। वहाँ पर जाकर आपको एक वीडियो मिल जाएगी MCQs ऑन दलित लिटरेचर, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो बिकॉज उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स कवर कर लिए हैं, क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको सारे वर्क्स की एक क्रोनोलॉजी भी बता दी है। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के बाद क्या कर लेना है, आपको करना है अमेरिकन लिटरेचर। अब अमेरिकन लिटरेचर में काफ़ी सारे नॉवेल्स एंड नॉवलिस्ट हैं विच बिकम इंपॉर्टेंट, लेकिन 15 डेज़ में आप क्या ही कर सकते हो। सो मेक श्योर जितने भी पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स हैं वो कवर कर लो, बिकॉज पोस्ट मॉडर्निज्म एज अ मूवमेंट 1960s में पॉपुलर हुआ था इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उस टाइम की जो नॉवेल्स लिखी गई हैं वो कवर कर लीजिए। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक सेशन कर लिया है ऑन द कैप्सूल कोर्स, राइट। उस सीरीज़ में हमने डिस्कस कर लिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स कौन सी हैं, नॉवलिस्ट कौन से हैं, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स की फीचर्स क्या हैं, ठीक है। इन एडिशन टू द पोस्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट्स एंड नॉवेल्स, आपको क्या करना है, अमेरिकन लिटरेचर में से मेक श्योर कि जितने भी अवार्ड विनिंग आपके पास नॉवेल्स एंड ऑथर्स हैं ना, पुलिट्जर प्राइज विनिंग ऑथर्स हैं, वो डेफिनेटली कवर करने हैं, राइट। आफ्टर दैट वी कम टू नॉन ब्रिटिश लिटरेचर। व्हेन आई सी नॉन ब्रिटिश लिटरेचर आई मीन आपकी जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स आ जाती हैं, अफ्रीकन आ जाती है, राइट। आपकी करिबियन लिटरेचर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कैनेडियन लिटरेचर भी करनी है, ऑस्ट्रेलियन भी करनी है। अब इतनी सारी लिटरेचर्स हैं, लास्ट 15 डेज में रिविजन में आप लोगों को थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। सो स्टिक टू ओनली द अवार्ड विनिंग नॉवेल्स, या फिर जो बुक ऑफ प्राइज विनिंग नॉवेल्स स्पेशली हैं उनकी समरीज, उनके ईयर्स, ये डेफिनेटली कवर कर लीजिए, ठीक है। या फिर जो नोबेल प्राइज, नोबेल लॉरिएट्स हैं आपके, उनको कवर कर लीजिए फॉर श्योर। फाइनली वी कम टू लिटरेरी थियरी। लिटरेरी थियरी में बिकॉज आप इस टाइम पर आप क्या नहीं कर सकते हो, आप सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते हो। मेक श्योर आप थियरीज़ कवर कर रहे हो, कौन से थियरिस्ट कौन सी थियरी के साथ एसोसिएटेड हैं ये कवर कर रहे हो, व्हाट आर द बुक्स रिटन बाय द थियरिस्ट वो कवर कर रहे हो, और या फिर उनका कोई ऐसे है इंपॉर्टेंट वो कवर कर लीजिए, उनके पब्लिकेशन ईयर्स कवर कर लीजिए, एंड उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा आइडिया प्रपोज किया है वो टर्म आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। सपोज आप मिशेल फूको कवर कर रहे हो तो मिशेल फूको की बुक्स देख लीजिए, उनकी लिस्ट देख लीजिए इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्लस उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं एंड इन विच वर्क डिड ही गिव अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है फॉर लिटरेरी थियरी, ठीक है। फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको लास्ट मोमेंट पे क्रोनोलॉजी डेफिनेटली रिवाइज करके जानी है। क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के हर साल बढ़ रहे हैं। 18 जून वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आ गए हैं, 15 क्वेश्चंस ऑन क्रोनोलॉजी अलोन, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको बर्थ ईयर्स कवर कर लेने हैं क्रोनोलॉजी के लिए, राइटर्स के बर्थ ईयर्स, पीरियोडिकल्स का जो ऑर्डर है वो कवर करना है, पोएट लॉरियट्स जो हैं वो कवर करने हैं इन क्रोनोलॉजी, ठीक है। पब्लिकेशन ईयर्स कर लो वर्क्स के, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी थियरीज एंड लैंग्वेज वाला जो आपका यूनिट है उसमें से पिजन, क्रियोल, रजिस्टर, जार्गन, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली कवर करने चाहिए इन दीज लास्ट 15 डेज, बिकॉज लास्ट 15 डेज की जो रिविजन है आपकी, दिस इज गोइंग टू डिटरमिन, दिस इज गोइंग टू डिसाइड वेदर और नॉट यू विल क्लियर योर नेट, ठीक है। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं यूट्यूब पर 12 बजे, मास्टर क्लास एट 2 PM। कैप्सूल कोर्स आपका चल रहा है ऑन द इंग्लिश चैनल ऑफ टेक्स्ट बुक, प्लस हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं 18 जून का, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन August 9 एंड August 10, ठीक है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप दिस सेशन हैज़ बिन यूजफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। तो लेट्स मीट वेरी सून, PYQs के सेशन में मिलते हैं, वहाँ पर हम रिविजन स्टार्ट करते हैं। टिल देन प्लीज़ कीप स्टडीइंग एंड गुड लक।